हेलो दोस्तों, सो फाइनली वेट इज ओवर। सो दोस्तों, आपकी जो बहुत टाइम से डिमांड थी कि बायजूस के सेकंड एंड फाइनल राउंड के लिए एक वीडियो बनाया जाए, तो गाइस ये वीडियो थोड़ा खास रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैंने एक स्पेशल होस्ट को इनवाइट किया है जिनको कि एडटेक कंपनीज जिसमें बायजूस भी है, इनका बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीजें उनको पता है कि कैसे इंटरव्यू करेक्ट करना है, क्या क्या क्वेश्चन के आंसर किस तरीके से दिए जाते हैं। तो गाइस मैंने एक इंटरव्यू क्वेश्चंस की लिस्ट प्रिपेयर करके जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है इंक्लूडिंग सिनेरियो बेस्ड, बायजूस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। तो गाइस मैं क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, वो आंसर बताते जाएंगे और आपको गाइस पता लगेगा कि एग्जैक्ट क्या आंसर बोलना चाहिए जिससे कि हम सिलेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा ध्यान से देख लिया, डेफिनेटली आपका इंटरव्यू जरूर क्रैक हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर आपको एक्साइटेड लग रहा है तो यार एक लाइक बटन जरूर प्रेस कर दो गाइस। बहुत हार्डवर्क से इस वीडियो को बनाया, बहुत चीजें इसमें ऐड की हैं, तो गाइस प्लीज लाइक कर देना और चैनल को गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इस चैनल पे डेली हम ऐसे एजुकेशनल इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कर लो। तो हम बिना टाइम को वेस्ट किए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। हाय कनो, वेलकम टू माय चैनल एंड बहुत बहुत थैंक्स तुम्हारा इस कंसेप्ट का पार्ट बनने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू कनो? Akash, thank you so much. हाउ आर यू? Yeah, I'm good, Akash. You tell, how are you? All good? बिल्कुल बिल्कुल एकदम फाइन। एक्चुअली कनो बहुत टाइम से एक डिमांड थी बहुत सारे लोगों की कि बायजूस के इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो हाँ, तो मतलब काफी सारे कमेंट्स उस पे आ रहे थे, क्योंकि मतलब लोगों के साथ मोस्टली प्रॉब्लम क्या आ रही है कि उनका फर्स्ट राउंड तो क्वालिफाई हो रहा है, बट जो सेकंड और थर्ड जूम राउंड है ना, वो क्वालिफाई नहीं हो पा रहा था उनका। सो दैट्स व्हाई आई तो जूम इंटरव्यू में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब वो बहुत ज्यादा मुझे ऐसे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। सो दैट इज व्हाई आई इनवाइटेड यू कि मैं चाहता हूँ कि आप मतलब मेरे पास जैसे मेरे काफी सारे क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट कर रखे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएंगे कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखना और कैसे उन क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए कि सिलेक्शन के जो चांसेस है वो बढ़ जाए। सो मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस की लिस्ट रेडी है एंड आई होप दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। एंड मैं चाहूंगा कि आप मतलब बताइए, इसको पूरा गाइड कीजिएगा ताकि जो व्यूवर्स हैं जो इसको भी देख रहे हैं उनको एक अच्छा नॉलेज मिले और उसके बाद जब वो अपना इंटरव्यू दे तो डेफिनेटली उसको करेक्ट कर पाए। बेसिकली मेरे को एडटेक में अभी 2.5 साल हो चुका है, राइट? तो मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे क्वेश्चन के आंसर्स में दे पाऊं, ताकि हर एक कैंडिडेट को अपना बेस्ट सूटेबल आंसर मिल जाए कि उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको क्या आंसर देना है, राइट आकाश? बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो कनव यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका ये आपका इंटरव्यू लेना मैं स्टार्ट करूंगा आज यहाँ से। तो बिल्कुल। तो कनव पहला क्वेश्चन जो कि यूजुअली हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो मतलब एक एडटेक के अगर एडटेक में वो क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आंसर देना चाहिए? द क्वेश्चन इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो इसका बेस्ट आंसर कैसे दिया जाए एक एडटेक कंपनी के इंटरव्यू में, स्पेसिफिकली फॉर बायजूस जैसे मैं बात करूँ तो? सर, अकॉर्डिंग टू मी द थिंग इज दैट अभी जहां तक मेरे को एडटेक का एक्सपीरियंस हुआ है, राइट, तो मैंने यही देखा है कि अगर आपको एडटेक ऑर्गेनाइजेशन में जाना है तो सबसे पहले वो आपको देखेंगे कि आपके जो सेलिंग स्किल्स हैं वो कितने ज्यादा अच्छे हैं, राइट? तो अकॉर्डिंग टू मी सबसे ज्यादा आपको अपने जो सेलिंग स्किल्स हैं उसके ऊपर आपको एम्फसाइज करना चाहिए जब आप अपने इंट्रोडक्शन दे रहे हो, ठीक है? तो इसका इंट्रोडक्शन ऐसे आ सकता है लाइक, सर माय नेम इज कनव एंड आई हैव डन माय एमबीए फ्रॉम डीएवी यूनिवर्सिटी एंड आई हैव डन माय एमबीए इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग ओनली, एंड उस टाइम के ऊपर मैंने अपना इंटर्नशिप किया था विद कोका कोला, राइट? एंड अभी मेरा कोका कोला में क्या ड्यूटी था, लाइक आई हैव टू गो टू द रिटेलर्स, आई हैव टू गो टू द होलसेलर्स, आई हैव टू गो टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स एज वेल फॉर द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्स, कि हम उनको अपना सामान ज्यादा से ज्यादा बेच पाए, हम कंपनी के रेवेन्यू में ज्यादा से ज्यादा और हम उनके लिए रेवेन्यू जनरेट कर पाए, राइट? तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये होना चाहिए कि आपने पहले सेल्स कर रखा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, यहां से ये भी प्रूफ हो रहा है कि अगर आपने सेल्स कि ऑलरेडी अगर आपने किया हुआ है तो यू आर ऑलरेडी अ वेरी गुड कम्युनिकेटर एज वेल, ठीक है? तो सर अकॉर्डिंग टू मी हम इंट्रोडक्शन हम ऐसे दे सकते हैं कि वहां पर हम अपना इंटर्नशिप का भी हम एक्सपीरियंस वहां पर हम डाल दें, एंड हम अपने अगर हमने कुछ कोचिंग क्लासेस दिया है, अगर हमने नहीं भी दिया है तो हम इंटरव्यूअर को बोल सकते हैं कि हाँ हमने ऑलरेडी कोचिंग क्लासेस हम दे चुके हैं, right. तो अकॉर्डिंग टू मी हाँ ठीक है। तो मतलब कनव जहां तक मैंने इस चीज को समझा, मतलब कि
जो इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स आपने बताए लाइक वो जॉब के प्रोफाइल से मैच कर रहे हैं कहीं ना कहीं, दैट इज ना जो मैंने कैच किया। ग्रेट, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जा रहा है, क्योंकि जैसे बायजूस में बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं मोस्टली फ्रॉम बीटेक बैकग्राउंड, तो ये भी पूछा जाता है मतलब आप या ये भी पूछ लिया जाता है कि वाई सेल्स और वाई सेल्स आफ्टर बीटेक। तो अगर ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है वाई सेल्स आफ्टर बीटेक, सो व्हाट विल बी द आंसर, बेस्ट आंसर, वाई सेल्स आफ्टर बीटेक? सर द थिंग इज दैट वाई सेल्स आफ्टर बीटेक का एक ही आंसर आ सकता है। इसका आंसर ये आएगा कि सर आई लव टू इंटरैक्ट विद द न्यू पीपल। तो मेरे को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मिलना अच्छा लगता है, मेरे को उनके साथ इंटरेक्शन करना अच्छा लगता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग सर, मैं सेल्स वाली लाइन में इसलिए भी जाना चाहता हूँ कि बिकॉज जो मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो मेरे इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। सो दैट इज द मेन आंसर इसका हो सकता है। एंड सर सेल्स वाली लाइन में आगे जाके बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, मैं यहाँ पर बहुत जल्दी अपना ग्रो भी कर सकता हूँ। एंड एज वी ऑल नो दैट कि सर सेल्स में जो पैकेजेस है दैट इज क्वाइट वेरी हाई, राइट, कंपैरेटिवली टू एनी अदर फील्ड एज वेल। सो दैट्स व्हाई सर माय इंटरेस्ट इज इनटू सेल्स ओनली। So that is the main thing. And apart from this thing, sir, abhi why I want to do the sales for a Byju's, because I want to create an impact towards the children who are of this generation. कि हम उनको एक एडटेक के साथ, एक न्यू लेवल स्टडी के साथ हम एक ये नए लेवल के ऊपर उनको लेके जा पाए। जो टेक्निक्स कभी हमको नहीं प्रोवाइड हुई, जो टेक्नोलॉजी हमको नहीं प्रोवाइड हुई, वो टेक्नोलॉजी हम उन बच्चों को प्रोवाइड करें। तो आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट थिंग आल्सो। थैंक यू कनव, आपने मतलब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आंसर दे दिया जो मैं आपसे अगला पूछने वाला था, दैट इज व्हाई बायजूस, तो आपने उसका भी मुझे बता दिया आंसर, सो थैंक यू फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मतलब बेसिकली थोड़ा सा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। मतलब क्या है कि जैसे वहां पे ग्रेचर क्या पूछ लेते कि आप मुझे बायजूस सेल करके दिखाओ एंड मी एंड माय वाइफ इज अ टीचर, तो इसका क्या आंसर दिया जाए? सर इसका आंसर एक आ सकता है मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज अभी तक मेरे को 2.5 साल होने वाले हैं टेक में, ठीक है। तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा है कि कनव लाइक आई एम ऑल्सो अ टीचर, माई वाइफ इज ऑल्सो अ टीचर, देन व्हाई आई नीड योर प्रोडक्ट, राइट। तो इसका आंसर सर ये आ सकता है कि सर आप भी जानते हैं कि जो आजकल के बच्चे हैं दे आर मोर अट्रैक्टेड towards these gadgets, ठीक है। एंड जो बायजूस का पढ़ाने का तरीका है दैट इज ओनली थ्रू अ टैबलेट लर्निंग मॉड्यूल। एंड सर कहीं ना कहीं आप भी इस चीज को रिलेट कर पाएंगे बीइंग अ टीचर। सर स्मार्ट क्लास आने से ये फायदा हुआ है कि हर एक चैप्टर को आप एक स्टोरी के फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। अभी स्मार्ट क्लास लाने का यही मेन मोटिव था कि बच्चे को हम प्रैक्टिकल चीजें दिखाएं। सर सेम चीज बायजूस में है, बट बायजूस इज नॉट ओनली अ स्मार्ट क्लास। यहाँ पर हमने एक ये 3D फॉर्म में जो वीडियोस हैं हमने वो बनाए होते हैं, एक बहुत अच्छी ये स्टोरी टेलिंग भी है। यहाँ पर बच्चा एक वीडियो देखेगा, उस वीडियो के बाद उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर वो उस क्वेश्चन का ठीक आंसर देगा वो तभी आगे जा पाएगा। सर इट्स लाइक मतलब सीरियल ओनली। अगर आप कोई सीरियल देखते हैं, ठीक है, एट द एंड सर वो कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी छोड़ते हैं, तभी सर आप उसका अगला एपिसोड देखते हैं। तो बायजूस इज ओनली लाइक दिस ओनली कि आपके बच्चे का क्यूरियोसिटी बनाएगा, सेल्फ लर्निंग का जो टाइम है वो और बढ़ाएगा। एंड आपका बच्चा अगर एक वीडियो के फॉर्मेट में सीखेगा तो सर आप खुद बताइए अगले साल भूल पाएगा क्या? ग्रेट, थैंक यू कनव, ये बिल्कुल इसका एक बेस्ट आंसर बन सकता है। और इसी में ही कनव एक क्वेश्चन और भी है जो पूछा जा रहा है कि चलो जैसे उन्होंने अगर ये कह दिया कि बच्चा तो ऑलरेडी एरिया के बेस्ट स्कूल में पढ़ रहा है, सो इसका क्या आंसर दिया जा सकता है? सर उनका बच्चा ऑलरेडी एक उनके एरिया के बेस्ट स्कूल में पढ़ रहा है, राइट सर। उनका एरिया का बेस्ट स्कूल होगा एंड वो अपने स्कूल में माइट भी काफी बच्चों के साथ compete कर रहा होगा एंड माइट भी सर वो स्कूल लेवल के ऊपर आई थिंक अभी फर्स्ट आ रहा है, ठीक है। बट द थिंग इज दैट सर जब उनका बच्चा आगे जाएगा ना तो उसका कंपटीशन सिर्फ स्कूल लेवल के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं है, उसका कंपटीशन होगा अपना सिटी लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर एंड आगे जाके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी, राइट। तो बायजूस में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है विद द नेम ऑफ क्विजो चैलेंज, ठीक है, जिसमें हर एक स्टूडेंट रोज कोई ना कोई बाहर के बच्चे के साथ अपने आप को कॉम्पीट कर सकता है, जिसमें हम दोनों बच्चे को 10 सेकेंड्स हम देते हैं एंड उनको 4 ऑप्शंस आते हैं, राइट। तो अब आप खुद देखिए सर,
अगर बच्चे का एग्जाम स्कूल में एक बार क्या कहते हैं 2-3 महीने में NST-SC का हो रहा है या उसका ओलंपियाड हो रहा है, बट यहाँ पर बच्चे का टाइप ऑफ ओलंपियाड एग्जाम तो रोज हो रहा है। अब आप खुद देखिए सर, स्टूडेंट कहाँ से ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन पाएगा। तो we are making these students more competitive as well, so that is the main reason you can go for our product, right, for our product as right, well, right. fine, thank you। एक कनव इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स आंसर नहीं दे पाते, क्योंकि स्पेसिफिकली जैसे बाइजूस में जो मेन अभी जो सब्जेक्ट्स कराए जाते हैं दैट इज फॉर मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज, बट कई बार इंटरव्यू क्या लेकिन हाँ कई बार इंटरव्यू कनव क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमारा बच्चा तो इंग्लिश में वीक है, बाकी सब्जेक्ट्स में वो बड़ी इंग्लिश में वीक है, अब आप बाइजूस सेल करके दिखाइए, तो इसका आंसर क्या दिया जाएगा? अरे सर, आपने ना अभी ये क्वेश्चन पूछ के ना मेरे को ना सेशन की ना याद दिला दी। मेरे को आज भी याद है सर, मैं आई थिंक संगरूर में बैठा था एंड बच्चा था GGS पब्लिक स्कूल का, उसके जो मदर हैं शी इज ऑल्सो अ डॉक्टर, तो उनका मेरे को वही क्वेश्चन आया कि कनव हम ऐसे एनवायरमेंट में रहते हैं जहां पर हमारे बच्चों का जो कॉन्टैक्ट होता है वो ऐसे बच्चों के साथ होता है जिनका इंग्लिश ऑलरेडी नहीं अच्छा है। बिकॉज सर कहीं ना कहीं आप भी समझ सकते हैं कि एक जो संगरूर एक सिटी है, राइट, तो वहां पर हमारे पंजाब में इतना ज्यादा जो इंग्लिश का इन्फ्लुएंस है वो नहीं है, राइट। तो मेरा सर वहां पर एक सिंपल सा आंसर था, सर इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। आपका बच्चा पंजाबी और हिंदी कैसे सीखा? आपके बच्चे ने आई थिंक मूवी देखा, कार्टून देखा, हिंदी में देखा, पंजाबी में देखा, पंजाबी में सुना, उसने पंजाबी बोला, आपसे हिंदी सुना, हिंदी देखा, उसने हिंदी बोला, ठीक है। एंड इंग्लिश भी वो तब बोलेगा जब उस चीज को सुनेगा, अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है, सुन के उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, फिर वही वर्ड्स को वो बाहर निकालेगा, राइट। सो दैट इज द मेन थिंग सर, हमको पहले एक ऐसा आदत बनाना है कि बच्चा इंग्लिश सुने फिर उसके बाद बोले। तो मेरा आंसर सर यही रहता कि हमारा बायजूस हर एक सब्जेक्ट को इंग्लिश के फॉर्म में पढ़ाता है। इन केस अगर आपके बच्चे को कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो वीडियो हिंदी में भी कन्वर्ट हो पाएगा एंड बच्चे को पता लग पाएगा कि उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, राइट। तो एक क्वेश्चन हो रहा है जो कि और बहुत ज्यादा कैंडिडेट से पूछा जा रहा है और मोस्टली कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये क्योंकि देखिए बाइजूस में जितने भी काइंड ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं ना मोस्टली फ्रेशर्स होते हैं, तो वहां पे उनसे क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सिनेरियो बेस्ड कि आप एक फ्रेशर हैं, हम पैकेज 7 लाख का दे रहे हैं, हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट है, उसमें से बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड हैं, तो हम आपको ये जॉब क्यों दें? तो इसका काइंड ऑफ बेस्ट आंसर हम क्या दे सकते हैं? अरे सर, बीइंग अ फ्रेशर ये वाला क्वेश्चन मेरे से भी पूछा गया था, ठीक है, तो इट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल, राइट। तो उस टाइम पर मैंने क्या आंसर दिया था सर, मेरे को आज भी याद है कि हमारे कॉलेज में ना एक फेयरवेल पार्टी हुआ था, तो मैंने वहां पर बोला था कि सर मैंने उस फेयरवेल पार्टी को होस्ट किया था। अब मैंने वो पॉइंट क्यों बोला था, बिकॉज एडटेक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। अगर एक इंसान मतलब फेयरवेल पार्टी को होस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे, उसके पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अच्छे होंगे एंड उसका एक ऑरा ऐसा होगा कि वो लोगों को इम्पैक्ट कर पाए, राइट। ठीक है। तो आपको उनको ये बताना है कि हाउ यू कैन इन्फ्लुएंस अदर पीपल बाय द वे यू स्पीक एंड दैट इज रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट ग्रेट, राइट राइट राइट, बिल्कुल करना एकदम परफेक्ट। अभी इसी के बीच एक थोड़ा सा और सिनेरियो बेस्ड एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है जो मतलब बहुत सारे लोग नहीं बता पाते सच में। ये द क्वेश्चन इज कि मुझे आप ईयरफोन सेल करके दिखाओ बट मेरे पास तो ऑलरेडी ईयरफोन है, तो इसका आंसर क्या दिया जा सकता है, द बेस्ट आंसर? सर मैं अगर होता तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता था कि जो हमारे ईयरफोन्स है दैट इज वाटर प्रूफ एज वेल। फॉर एग्जाम्पल आप सर जॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है, एंड सडनली बारिश आ जाती है, ठीक है, आपके जो नॉर्मल हेडफोन्स हैं सर वो खराब हो जाएंगे बिकॉज दे आर नॉट वेरी वेरी वाटर प्रूफ, राइट। बट अगर आप ये हेडफोन्स डालेंगे, आप जॉगिंग करेंगे, राइट, तो आपके ये हेडफोन्स खराब नहीं होंगे, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग सर, इसमें जो हम क्वालिटी सेट करते हैं ना वो एक ऐसा क्वालिटी है जो आपके एयर्स को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। बिकॉज सर कहीं ना कहीं ये देखा जाता है 80% सर्वे में हमने ये देखा है कि जो लोकल ब्रांड के हेडफोन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ईयर्स को भी डैमेज करते हैं। चाहे सर आप इस चीज को इंटरनेट के ऊपर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सर एक ये ब्रांडेड ईयरफोन्स हैं, चाहे जो इसका प्राइस है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग सर, आजकल ना एक हमारा सेल्फी कंपटीशन भी चल रहा है, ठीक है। तो सेल्फी कंपटीशन में क्या है, आज यू नो कि सर आजकल जो हमारा ब्रांड एम्बेसडर है दैट इज वरुण धवन। तो अगर आप उस सेल्फी कंपटीशन में फर्स्ट आते हैं तो आपको चांस भी मिल सकता है उससे मिलने का, एंड एज वेल एज उसमें आपको एक प्राइस भी मिलेगा। दैट्स इट सर, ऑल आई कैन से अबाउट दिस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट।
अभी कहना जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ वो थोड़ा सा हार्ड है और मुझे उम्मीद है कि आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। सो द क्वेश्चन इज कि सेल मी अ वाइट प्लेन पेपर, आई एम एन अनएजुकेटेड वुमन, मुझे अपने एक वाइट प्लेन पेपर सेल करना है, मैं अनएजुकेटेड वुमन हूँ और मैं लेबर वर्क का काम कर रही हूँ फैक्ट्री में। अब आप मुझे वो प्लेन पेपर कैसे बेचेंगे? ओके, ठीक है। सर कहीं ना कहीं जो लोग आजकल लेबर वर्क का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनका बहुत ज्यादा एक नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है कि भगवान ने मेरे को मतलब कहाँ पर ये फंसा दिया, राइट, कि मतलब मेरी जिंदगी ऐसी बन गई है, मैं लेबर वर्क का काम कर रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करती हूँ बट मेरे को वैसा रिजल्ट मिल नहीं पाता है, राइट। तो सर अब मैं जो व्हाइट पेपर है मैं उसको ऐसे सेल करूंगा कि मैं उसको बोलूंगा कि आप यहाँ पर कुछ भी, आप जिन भगवान को मानते हैं आप उनका यहाँ पर फोटो आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी कुछ भी टेंशन होता है तो आप इस पेपर को उस टाइम पर आप निकालिए, उस फोटो को आप देखिए, जो आपका टेंशन है वो रिलीज इसीलिए हो जाएगा बिकॉज जो वहां से पॉजिटिविटी आएगी ना, उस टाइम पर आप एक ही थॉट सोचेंगे जो भी अभी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है एंड आगे आने वाला फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। बिकॉज सर कहीं ना कहीं व्हाट आई थिंक इन माई लाइफ, व्हाट यू थिंक इट विल रेडिएट एंड इट विल मैनिफेस्ट इनटू द रियलिटी एज वेल। जो आप चाहते हैं उसको आपको सोचना है, तो अगर वो लेडी उस टाइम पर पॉजिटिव सोचेगी तो माइट भी उसको आगे आने वाली लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। सो ये पेपर उसको और ज्यादा पॉजिटिव सोचने के लिए हेल्प करेगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू कनव। ये सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था जिसका आंसर मुझे नहीं मिल रहा था, मैंने काफी सर्च किया था, सो थैंक यू इसका आंसर देने के लिए। अभी एक इसमें और थोड़ा सा, मतलब ये भी एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, सेकंड या थर्ड राउंड में मोस्टली पूछा जाता है। मतलब ये एक सिचुएशन है, द सिचुएशन इज हाई सीटीसी विद रूड मैनेजर एंड लो सीटीसी विद गुड मैनेजर। आप किसको चुनेंगे कि आपकी सैलरी ज्यादा है लेकिन आपका मैनेजर रूड है, और आपकी सैलरी कम है लेकिन मैनेजर बहुत अच्छा है, तो हम किसको चुनेंगे दोनों में से? Sir, I will always go for a low salary with a good manager because the thing is that, for example, आपने आज एक कंपनी को ज्वाइन कर लिया and you are getting around 80,000 per month, ठीक है। आपको एक ऐसा मैनेजर मिला है that is very rude, ठीक है। आपको एक पॉइंट तक सेटिस्फेक्शन आएगी because you are earning around 80,000 per month, but सर एक पॉइंट के बाद ना, बिलीव मी, वो सेटिस्फेक्शन खत्म हो जाएगा because at the end sir money can't give you a real happiness in your life that you want, ठीक है। तो उसके लिए सर आप उस कंपनी में ग्रो भी नहीं कर पाएंगे, आप कुछ सीख भी नहीं पाएंगे बिकॉज अगर मैनेजर रूड होगा तो माइट भी वो आपको कुछ सिखाएगा भी नहीं एंड सिर्फ आपको टारगेट के लिए ज्यादा एम्फोसाइज करेगा, राइट। एंड सर पर्सनली मैं आपको एक चीज बताऊं, फॉर मी लर्निंग इज लाइक ग्रोइंग इन लाइफ, ठीक है। एंड मैं एक अच्छे मैनेजर के साथ इसलिए काम करना चाहूंगा बिकॉज उसका ऑरा बहुत पॉजिटिव होगा, मैं उससे बहुत कुछ सीखूंगा भी एंड उसके साथ सर मैं शायद मैं पूरी लाइफ भी मैं काम कर पाऊंगा। दैट इज माई मेन आंसर। एंड शायद मैं रूड मैनेजर के साथ 6 महीने के बाद कंपनी छोड़ दूं, फिर उसके बाद मेरे को पता नहीं जॉब कब मिलेगी एंड जॉब अगर मिल भी गई उसमें अगर मेरे को ये पूछा कि आपने कंपनी क्यों छोड़ी, अगर मैं मैनेजमेंट का वहां पर आंसर दूंगा तो माइट भी वो मेरे को राइट। और कनम इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं ना, लाइक क्योंकि जो सबसे मेजर है, जैसे अगर आज हम इस कंपनी में सिलेक्ट हुए हैं तो वो हम हमारी स्किल्स की वजह से सिलेक्ट हुए हैं। अगर एक हम अच्छे मैनेजर के अंडर काम करें तो डेफिनेटली हमारी स्किल्स भी इंप्रूव होती हैं। आई थिंक वी शुड ऑल्सो एट दिस पॉइंट ना, हम ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं इस कंप्लीट। हाँ, because life is all about upskilling yourself and that upskilling is really very important in your life. If you are not upskilling then कहीं ना कहीं जो टाइम है ना वो आपको बहुत ज्यादा पीछे भी छोड़ देगा। राइट। तो वक्त के साथ आपको खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। राइट। अगला जो क्वेश्चन है कनव, दैट इज लिटिल बिट एंटरटेनिंग। द क्वेश्चन इज पार्टी विद फ्रेंड्स विद वीकेंड्स और रेस्ट विद वीकेंड्स, क्या पसंद करना चाहेंगे? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। ऑब्वियसली सर पार्टी विद फ्रेंड्स ऑन माई वीकेंड्स, ठीक है। इसका भी एक रीजन है बिकॉज कहीं ना कहीं सर मेरे को बहुत ज्यादा मतलब ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, राइट। एंड मेरे को लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। एंड इससे क्या होता है ना सर, मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करता हूँ एंड अगले दिन अगर मेरा कैपेसिटी है 80% काम करने का एंड वो कैपेसिटी मेरा 100% तक भी पहुंच जाता है, राइट। तो इससे ये भी प्रूफ होता है कि आपका जो इंटरव्यूअर है वो ये सोचेगा कि इसको इंटरेक्शन भी पसंद है, इसको घूमना भी अच्छा लगता है, तो माइट भी ये ज्यादा एक्टिव माइंडेड पर्सन है
एंड इसका जो पर्सनालिटी है दैट इज वेरी एक्सट्रावर्ट, ठीक है। तो माइट भी ये हमारी जॉब के लिए ज्यादा अच्छा होगा रादर देन कि ऐसे इंसान से जो सिर्फ अपने वीकेंड पर सोएगा और बोर होएगा और कुछ भी नहीं करेगा। बाकी इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, इट्स ऑल अबाउट योर ओन परसेप्शन। राइट, ठीक है। एंड दिस वाज माय परसेप्शन। ग्रेट करना, फाइन। अभी इसमें एक क्वेश्चन और क्या निकल के आता है जो कि पूछा जाता है, जो कि एचआर पूछ लेते हैं कि मेरा बच्चा तो ऑलरेडी क्लास में 99% ले रहा है ऑलरेडी, वो बहुत टॉपर है क्लास के अंदर, उसके पास इन सब चीजों के लिए टाइम ही नहीं है, इसका क्या आंसर देंगे, इसका क्या काउंटर दिया जा सकता है? ओके, मेरा बच्चा ऑलरेडी 99% ले रहा है, उनके पास इन सब चीजों के लिए टाइम ही नहीं है, राइट। तो सर सबसे पहले मैं उनके बच्चे को थोड़ा सा काउंसिल करूंगा, मैं पहले थोड़े से क्वेश्चंस पूछूंगा, पहले मैं एनालाइज करूंगा कि अगर बच्चा 99% ले रहा है तो एक्चुअल में उसका स्टैंडर्ड 99% वाला है कि नहीं है। बिकॉज आकाश कहीं ना कहीं आप और मैं भी जानते हैं, आई थिंक मैंने और आपने बहुत सारे सेशन हम दोनों ने साथ में भी लिए हैं, राइट। एंड हमने सर 8th और 9th स्टैंडर्ड बच्चों को ऐसे भी देखा है कि उनके 99% आ रहे हैं बट उनको 2nd 3rd स्टैंडर्ड के आंसर भी नहीं आते, राइट। तो पहले हम उस चीज को एनालाइज करेंगे, ठीक है, फिर हम अकॉर्डिंगली इसका आंसर देंगे, फिर हम थोड़ा सा कंसेप्ट के ऊपर खेल सकते हैं, राइट। एंड हम थोड़ा विजुअलाइजेशन के बारे में बता सकते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग सर मेरा आंसर रहेगा, बट पहले मेरे को एनालाइज करना होगा। फाइन। अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा और थोड़ा हट के है। द क्वेश्चन है कि कोई एक कस्टमर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कस्टमर हूँ और मैं फॉसिल की वॉचेस पहनता हूँ और मैं उसी के लिए लॉयल हूँ, और आप मेरे फ्रेंड है बट आपकी जो शॉप है वो है अरमानी की, तो मैं आपकी शॉप पे आता हूँ, अब आपने मुझे कन्विंस करना है अरमानी की वॉच लेने के लिए। ओके, ठीक है, राइट, ओके। तो सर द बेसिक थिंग इज दैट आजकल आप भी जानते हैं कि जो टाइम है वो काफी ज्यादा मतलब आगे बढ़ चुका है, आजकल अपग्रेडेशन का टाइम है, ठीक है। जब आपने फॉसिल का वॉच भी लिया होगा ना, शायद उससे पहले कोई आप एक ऑर्डिनरी वॉच यूज करते होगे, ठीक है। तो फॉसिल का वॉच इज रियली वेरी गुड। मैं ये नहीं कहता कि फॉसिल का वॉच बहुत बुरा है, बहुत अच्छा वॉच है जिस प्राइसिंग के ऊपर आप इसको लेते हैं, बट जो अरमानी का वॉच है ना सर, ठीक है, इसमें आपको कंपैरेटिवली ज्यादा फीचर्स मिल रहे हैं, राइट। इट इज लाइक अ स्मार्ट वॉच, इट इज लाइक अ सुपर स्मार्ट वॉच, ठीक है, बिकॉज इसमें आई थिंक एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग सर, फॉसिल का वॉच आप अपना डेली रूटीन में डालते हैं, बट आप उसको मैरिज पार्टीज में बिल्कुल भी नहीं डाल सकते, बिकॉज इट इज नॉट लाइक आई कैन से इट इज नॉट लाइक अ वेरी गुड ब्रांड, ठीक है। एंड अगर आप एक बार ये अरमानी का वॉच डालेंगे तो आपको एक एलीट क्लास फील आएगा, लाइक जैसे पार्टी वेयर की बात करें ना। हाँ, अगर आप मैरिज में भी जाएंगे तो आप जान के मतलब अपना टाइम भी चेक करेंगे कि हाँ भाई ये मैंने आज अरमानी डाला है, राइट। तो हाँ, तो ये क्वेश्चन होगा, तो ये आंसर हो सकता है। ठीक है। अभी कनव इसमें एक क्वेश्चन और भी है जो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, जो मेरे पास काफी कमेंट आए थे कि एचआर पूछ लेते हैं कि भाई मेरे बच्चे के तो 3 मंथ बचे, 3 मंथ बाद तो उसके एग्जाम्स आने वाले हैं और हम क्यों ले इसको 3 मंथ्स के लिए? ओके, ठीक है, राइट। आई थिंक आकाश सर शायद आपको याद होगा, आपने और मैंने जब ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, जब हम दोनों आई थिंक अपने हम ये होम लोकेशन के ऊपर आए थे, राइट। तो उस टाइम के ऊपर भी जो क्लासेस है वो खत्म होने वाली थी, राइट। तो आपने और मैंने साथ में आई थिंक बायजूस काफी सेल किया है, ठीक है। तो इसका आंसर शायद आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। चलो आज हम ऑडियंस को भी थोड़ा सा बताते हैं। इसका आंसर ये आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे के अभी 3 महीने पड़े हैं अपना करंट क्लास को खत्म होने के लिए, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको बायजूस लेना ही है बट वो अगली क्लास में से लेना है, ठीक है, बट मैम मैं आपको ये बताना चाहूंगा इस वाली क्लास का हम आपको आज से कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। एंड अगर आपके बच्चे को इसी वाली क्लास का नहीं समझ में आएगा तो मैम आके जाके उसको तो और ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बच्चे को ये फ्रैक्शन नहीं समझ में आएगा तो उसको रेशो कैसे समझ में आएगा, बिकॉज में मैथ्स और साइंस एक ऐसे सब्जेक्ट्स है ना जो बहुत ज्यादा को रिलेट करते हैं, इंटर रिलेट करते हैं आपस में। अब आप खुद बताइए मैम, ये क्लास तो आपको ऑल्टरनेटिव हम वैसे ही दे रहे हैं, एंड अगर आप अभी ले लेंगे ना तो माइट भी इसके कंसेप्ट और ज्यादा बेटर हो जाए एंड एग्जाम्स में और ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ सकता है इसका। राइट, फाइन। इसमें एक क्वेश्चन और है जो यहाँ पे ऐड हो रहा है, जो काफी कमेंट्स आए थे। क्वेश्चन ये था कि मेरा बच्चा जो 4th क्लास में
वो एक अच्छे टॉपर स्कूल में पढ़ रहा है जहाँ पे कि ऑलरेडी स्मार्ट क्लासेस हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि बायजूस में एनिमेशन से आप पढ़ाते हो, वैसे स्कूल में भी तो लाइव क्लास, सॉरी स्कूल में भी तो स्मार्ट क्लास है, तो हम बायजूस क्यों परचेज करें? ओके, ठीक है। सर, स्कूल की स्मार्ट क्लास में और बायजूस की स्मार्ट क्लास में आई थिंक बहुत ज्यादा अभी फर्क है, राइट? बिकॉज जो बायजूस के टीचर्स हैं, जो बायजूस का एनिमेटेड वीडियोस हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छी है। क्यों है सर? क्योंकि हमारी जो R&D की टीम है वो इन चीजों के ऊपर प्रॉपरली वर्कआउट करती है कि अगर हमको एक बच्चे का अटेंशन बनाना है, अगर उसको हमको इंटरैक्ट करके रखना है, तो हमको कैसी स्टोरी लाइन बनानी है, एंड हमारे जो टीचर्स है वो एज एन एक्टर उसमें प्ले करते हैं। बट अभी अगर मैं स्कूल की स्मार्ट क्लास की बात करता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको कोई ये फ्रिक्शन के बारे में समझाना है, अगर मैंने आपको कोई भी फिजिक्स के टॉपिक के बारे में बताना है, फोर्स के बारे में समझाना है, मैं सिर्फ एक आपको इमेज शो करूंगा, कोई एक्टर वहां पर बिल्कुल नहीं आएगा, एंड उस इमेज से शायद आप बोर भी हो जाओ। एंड द थिंग इज दैट आपकी क्लास में सर आपके साथ 50 बच्चे और हैं, माइट भी आपका दोस्त आपको उस टाइम पे तंग कर रहा हो एंड आपका जो कंसंट्रेशन है वो ना बन पाए, बट यहाँ पर एक सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल है। ओके, हाँ, तो ग्रेट। हाँ. तो ये इसका आंसर एक बन सकता है, बिल्कुल। अभी इसी में एग्जैक्टली सर, जरूर। हाँ बिल्कुल। अभी इसी में करना एक क्वेश्चन और आता है जो थोड़ा सा और सिनेरियो बेस्ड है कि आपने एक रिटायर्ड पर्सन। सर मेरा 1 मिनट हेडफोन मेरा उतर गया था। हाँ जी, आप बताइए सर। हाँ, तो अभी का ना इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या बन सकता है, जो कि एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन का मेरे पास काफी कमेंट आया था कि हमने एक रिटायर्ड पर्सन को लैपटॉप सेल करना है, लेकिन वो मतलब उसको उसके बारे में उसको पता ही नहीं कि लैपटॉप कैसे यूज होता है, उसको यूज भी नहीं करना आता, उसको हमने लैपटॉप सेल करना है, तो कैसे सेल करेंगे, क्या क्या पॉइंट्स का यूज किया जा सकता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बायजूस के इंटरव्यू में। ओके, ठीक है। सर अब आप खुद देखिए, आजकल मतलब हमारा टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड है, ठीक है, एंड आजकल सर ये टेक्नोलॉजी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, चाहे आपके पेरेंट्स है चाहे मेरे पेरेंट्स है, राइट? शायद सर कहीं ना कहीं आप भी इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। अभी अगर एक रिटायर्ड पर्सन एक टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज करना सीख जाता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सर वो अपने मतलब अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा इजी वे में वो बना पाएगा एंड इजी वे में वो लिव कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल सर वो कोई भी मूवी देख सकता है, वो अपने कोई भी फ्रेंड के साथ एक वीडियो चैट कर सकता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग सर लैपटॉप में हमारा पेंट का भी ऑप्शन रहता है, वो कुछ ना कुछ अपनी जो क्रिएटिविटी है उसमें सर दिखा सकता है, एंड कल को सर लैपटॉप में अपना वो अकाउंट्स भी कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ MS एक्सेल, है ना? तो सर बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक रिटायर्ड पर्सन एक लैपटॉप के थ्रू कर सकता है, राइट? एंड सर टेक्नोलॉजी का आना, तो एक तो सर आप ये अपस्किल तो मतलब ऑलरेडी आप हो रहे हो, राइट? तो आई डोंट थिंक कि टेक्नोलॉजी का आना कुछ बुरी बात है, ऑब्वियसली ये तो उसको वर्कआउट करेगा। बिल्कुल। और कनम इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं ना, क्योंकि वो रिटायर्ड पर्सन है, तो देखो टेक्नोलॉजी का टाइम है, बच्चों के लिए तो ये मस्ट हो चुका है, तो ये भी एक पॉइंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि वो जो लैपटॉप है वो गिफ्ट कर सकता है, अपने बच्चों के लिए ले सकता है, क्योंकि उनके लिए तो वो काम आएगा ही आएगा, उनके लिए तो कंपलसरी है। हाँ, ऑब्वियसली सर बाद में तो आएगा। राइट। तो हाँ, ये उनको भी गिफ्ट में दे सकते हैं। बिल्कुल, ये था क्वेश्चन। अभी एक इसमें कनम ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जाता है बहुत सारे, कि जैसे मान लो मुझे आप कन्विंस करो, मैं एक पेरेंट हूँ, लेकिन मैंने बायजूस के बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज देख रखे हैं, अब मुझे आप कन्विंस करके दिखाओ बायजूस का प्रोग्राम लेने के लिए। ये HR बहुत पूछते हैं क्वेश्चन। आकाश, मेरे को ना यहाँ से ना अपना क्या कहते हैं, क्या नाम था यार, वो लुधियाना के पास ना समरालय आया था, है ना? तो मैं अभी उस कस्टमर का नाम नहीं लूंगा, ठीक है? तो उन्होंने मेरे को सेम क्वेश्चन पूछा था, उनके पास Apple iPhone 7 आया था, ठीक है? तो उनको मैंने सेम चीज बोली थी, सर एक बार आप मेरे को अपने फोन के मॉडल का नाम बताएंगे? तो मतलब ही टोल्ड मी, मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया, सर आप यकीन नहीं मानोगे इतने ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज थे ना, बिकॉज इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, राइट? सपोज कीजिए आपके पास अभी MI का फोन है, राइट? वो आपके लिए अच्छा हो सकता है, माइट भी वो मेरी नीड को ना सेटिस्फाई करे, तो सर सेम बायजूस है। मैं नहीं कहता कि सर मैं नहीं ये कहता कि मतलब इट्स अ काइंड ऑफ मैजिक वी आर डूइंग ऑन स्टूडेंट्स, ठीक है? इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, राइट? सर किसी के लिए बहुत अच्छा होगा और किसी के लिए माइट भी उतना अच्छा ना हो, तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। इसीलिए हम 15 डेज का ट्रायल पैक हम इसीलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि एक स्टूडेंट खुद यूज करे और खुद एनालाइज करे कि भाई ये चीज मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। अगर मैं सेटिस्फाइड हूं तो मैं आगे इसको कंटिन्यू करूंगा, एंड अगर मैं इससे अनसेटिस्फाइड हूं तो मैं वहां पर इसको रिफंड भी करूंगा। यस।
और कनव इसमें एक पॉइंट मैं भी और ऐड करना चाहूंगा, बताना सही है या नहीं। जैसे हम इसमें एक पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि जैसे आप देखिए कि एक टीचर होता है, वो एक क्लास में 40 बच्चों को सेम पढ़ाता है, फिर भी सबके परसेंटेज अलग अलग आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बच्चा जितना अच्छा कैच करता है उसकी उतने अच्छे परसेंटेज आते हैं, वो उतना ही आगे बढ़ता है। अब अगर किसी बच्चे के परसेंटेज 33% आए हैं तो हम टीचर को दोष तो नहीं ना दे सकते इसमें। ये भी कनव एक पॉइंट शायद हम इसमें ऐड कर सकते हैं। हाँ, बिकॉज सर हर एक टीचर का अपना अपना पढ़ाने का मेथड है एंड हर एक बच्चे का अपना अपने पढ़ने का ढंग है। माइट बी उस टीचर का मेथड एक बच्चे के लिए ठीक है बट दूसरे बच्चे के लिए नहीं ठीक। तो सर इट्स सेम लाइक अ बायजूस। हाँ, हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एंड सर आई थिंक आपने माइट भी किया भी होगा अपने सेशन में। बिल्कुल। तो अभी का ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन किस तरीके का है, मतलब इसमें क्या कह रहा है कि पेरेंट कह रहा है कि भाई बच्चा मेरा 4th क्लास में है। जो एचआर पूछता है कि सपोज मेरा बच्चा 4th क्लास में है, मुझे बायजूस अच्छा लगा लेकिन मैं पैसे ज्यादा पे नहीं कर पाऊंगा। ये एक बहुत सिचुएशन है, अब मुझे कन्विंस करके दिखाओ बायजूस प्रोग्राम लेने के लिए। सर ये ना लुधियाना की बात है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं ना एक ना आई थिंक फैक्ट्री वर्कर था, मैं उसको सेल ऑफ करके आया था। तो उसका मेरे को बाद में कॉल भी आया था कि सर कि मेरा जो स्टूडेंट है, ठीक है, ही इज लर्निंग अ लॉट फ्रॉम दिस बायजूस टैबलेट बिकॉज कहीं ना कहीं उसको ऐसा स्टैंडर्ड कभी भी नहीं मिला। राइट। तो सर बायजूस में आपको वन शॉट पेमेंट नहीं करना है बिकॉज यहाँ पर आपको EMI के भी ऑप्शन होंगे। एंड अगर एक जो स्टूडेंट के पेरेंट्स है वो अगर 2 years या 3 years का पैकेज वो नहीं खरीद सकते हैं तो वो हमारा 1 year का भी परचेज कर सकते हैं। एंड उसके भी अगर वो 12 इंस्टॉलमेंट बना लेंगे तो सर अराउंड वही ट्यूशन फीस जितना उसका खर्चा पड़ेगा दैट वुड बी अराउंड 1700 to 1800। राइट। तो आई थिंक इतना तो आई थिंक पेरेंट तो एक स्पेंड कर ही सकता है अपने बच्चे के ऊपर। ग्रेट, बिल्कुल ये इसका एक आंसर बन सकता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी कनव बहुत इंटरेस्टिंग है, जो बहुत सारे कमेंट्स में पूछा गया था। क्वेश्चन ये कनव कि 2 सिचुएशन है, मतलब 2 फैमिलीज है। एक फैमिली में एक ऐसा फादर है जो कि पुअर है लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, बहुत सीरियस है। एक फैमिली में उसमें एक ऐसा फादर है जो बहुत रिच है लेकिन वो बच्चे की स्टडी को लेकर इतना कंसर्न नहीं है। तो आप दोनों में से किसको सेल करना पसंद करोगे? आपको कौन सा ऑप्शन बेटर लगेगा? सर मैं जाऊंगा पुअर फैमिली के साथ बिकॉज वो इंसान ऑलरेडी कंसर्न्ड है अपने बच्चे के बारे में। राइट। एंड वो माइट बी पुअर इसीलिए है शायद वो अपने टाइम पर सर वो नहीं पढ़ पाया, उसके पेरेंट्स उसको एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पाए। बिकॉज आजकल हम देखते हैं कि जितना एक इंसान लिटरेट होता है उतने ज्यादा कम चांसेस होते हैं कि जो पॉवर्टी है वो उसके पास आए। राइट। तो कहीं ना कहीं वो पुअर इंसान चाहता है कि मेरा जो स्टैंडर्ड है वो और ज्यादा इम्प्रूव हो पाए। राइट। एंड जो मेरा बच्चा है वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखे, बहुत आगे तक जाए। सो दैट इज द मेन रीजन सर। उसको सेल ऑफ करना कंपैरेटिवली बहुत इजी है एक अमीर इंसान के, बिकॉज अमीर इंसान के पास तो ऑलरेडी पैसा है। वो मेरे को ये बोल देगा कि यार मेरा बेटा मेरे साथ आगे शॉप पर बैठ जाएगा। तो और इसमें ये भी हो सकता है कनव कि हम इसमें ये भी बोल सकते हो कि हम ये भी सोच सकते हैं कि हो सकता है जो पुअर पर्सन होगा वो हो सकता है ज्यादा बड़ा कोर्स नहीं लेगा बट वो छोटा तो शायद ले ही पाएगा, छोटा कोर्स तो। हाँ, might be. It depends person to person. है ना, ये होगा इसका। You have to hit on that need. आपको सबसे पहले उस नीड को समझना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट आपको चीजों को एनालाइज करना है एंड उस नीड को फुलफिल करना है। राइट। सबसे पहले सर आपको सामने वाले को सुनना है कि वो चाहता क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है बायजूस से। वो सर ये नहीं देखेगा कि बायजूस कितना अच्छा है, वो ये देखेगा कि बायजूस मेरे लिए क्यों अच्छा है। That's it. We have to analyze these things. इन दोनों में सर बहुत बड़ा डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हमको समझना होगा सबसे पहले। ग्रेट कनव। अभी इसमें एक क्वेश्चन और है जो कि बहुत ज्यादा ये भी पूछा जाता है एचआर के थ्रू सेकंड या फाइनल राउंड के लिए। क्वेश्चन ये कि मुझे आपका प्रोग्राम अच्छा लगा पर मैं अभी 6 महीने बाद खरीदूंगा, अब इसको मौके पे कन्विंस कैसे, इसका क्या आंसर बन सकता है? सर इसका तो वही आंसर बनेगा ना। फॉर एग्जाम्पल 6 महीने आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा, मैंने आपके बच्चों को देखा, उसके कंसेप्ट काफी वीक है, 6 महीने के बाद और ज्यादा वीक हो जाएंगे, अगली क्लास में लेंगे तो सर क्या बेनिफिट होगा? आपको 6 महीने के बाद भी लेना है, आप अभी भी ले सकते हैं। आपको तो सिर्फ इसीलिए लेना है ना बायजूस ताकि आपके बच्चे के कंसेप्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एंड
एंड सर यहाँ से ना मेरे को ना एक ना आई थिंक हिंदी में ना एक कहावत है बहुत ज्यादा फेमस है, आई थिंक ऑडियंस ने तो बहुत बारी सुनी होगी। तो मतलब कौन सी थी सर? कल करे सो आज और आज करे सो अभी, राइट? तो वो यहाँ पर हमारी आई थिंक फिट बैठेगी, है ना? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काइंड ऑफ कि सेलिब्रिटी कितना इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए? Sir, celebrity is very important for a one brand because in India we all know that emotional segment of the people in Right. India is very very stronger than cognitive segment, ठीक है? Because अगर आज कोई एक सेलिब्रिटी आता है ना सर, अगर आपका कोई भी फेवरेट सेलिब्रिटी आएगा, आप उस एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे एंड उसका इम्पैक्ट और उसका जो ब्रांड अवेयरनेस है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल बायजूस की एड में सर स्टार्टिंग में खुद बायजूस आता ना, तो माइट भी बायजूस इतनी पॉपुलैरिटी ना गेन कर पाता बिकॉज बायजूस को कोई नहीं पहचानता था। शाहरुख खान आया, Exactly. शाहरुख खान का पर्सनालिटी थोड़ा सा उसके साथ मैच भी किया, तो दैट्स व्हाई सर बायजूस का नाम सबको पता है, राइट? एंड थोड़ा सा हमारा रेफरेंस मार्केटिंग भी हुआ, थोड़ा ऑडियंस ने खुद बताया जिन्होंने बायजूस खरीदा, राइट? तो उनके थ्रू भी हुआ। बट द थिंग इज दैट यहाँ पर जो हमारा मेन प्रमोशन है वो हुआ शाहरुख खान के थ्रू, बिकॉज कहीं ना कहीं हम इमोशनली कनेक्टेड है उस सेलिब्रिटी के साथ। ग्रेट ग्रेट, ये बहुत अच्छा इसका आंसर बन सकता That's है। it, thank you. एक क्वेश्चन इसमें और करना पूछा जाता है कि अगर हमने यहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिया, व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान? क्या प्लान आगे का अगर बायजूस के इंटरव्यूज आप फेल हो जाते हैं तो? ओके, ठीक है। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल सर, सबसे पहले मेरे को पता लगेगा कि मेरे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, ठीक है? मैं कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाऊंगा, ठीक है? एंड आगे से मैं सेम मिस्टेक्स मैं बिल्कुल भी नहीं रिपीट करूंगा, ठीक है? एंड अगर मैं वही सेम मिस्टेक्स रिपीट करता रहूंगा तो मेरे को कहीं जॉब नहीं मिलेगी। तो आई विल टेक दिस थिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट कि मेरे को मेरी गलतियों का पता लगेगा एंड उन गलतियों को मैं सुधारूंगा, मैं फिर से आऊंगा इंटरव्यू देने एंड अगली बार सर मैं कोशिश करूंगा कि मेरा इंटरव्यू क्रैक हो। Great. सो काइंड ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स? दोनों में क्या डिफरेंस है? सर अकॉर्डिंग टू मी मार्केटिंग इज अ वेरी वाइड कंसेप्ट, ठीक है? बिकॉज मार्केटिंग के बीच में प्रमोशन आता है, लीड कन्वर्जन आता है, लीड मैच्योरिटी आता है, लीड जनरेशन आता है। बट सेल्स के बीच में सिर्फ आता है लीड कन्वर्जन एंड लीड मैच्योरिटी, दैट्स इट। Right. एंड अभी अगर मैं मार्केटिंग को एक सिंपल टर्म्स में समझाऊं, इट इज लाइक अ प्रमोशन ऑफ वन प्रोडक्ट, राइट? बट अगर मैं सेल्स को एक सिंपल टर्म्स में समझाऊं, इट इज लाइक कि आपने अपने प्रोडक्ट को सेल करना है एंड कंपनी के लिए आपको रेवेन्यू जनरेट करना है, राइट राइट, यही फर्क है मार्केटिंग और सेल्स में। फाइन। एक इसमें का नाम एक क्वेश्चन और भी होता है जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है। तो कई बार ये कई बार ये इंटरव्यू क्या पूछ लेते हैं कि कई बार क्या हो सकता है कि आपको इस जॉब पे 10 से 12 घंटे काम करना पड़ेगा, बहुत टाइम ऐसा होगा कि आपको अपनी छुट्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे करोगे? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कनम एक चीज मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट मतलब घबरा जाते हैं, वो मतलब वो बोल नहीं पाते कि यार ये तो सच में मतलब एक सिचुएशन क्रिटिकल। हालांकि ऐसा होता नहीं है, एज यू ऑलरेडी नो कि हम मैनेज कर लेते हैं चीजों को, बट वो कई बार डराने के लिए कैंडिडेट को वो पूछ लेते हैं। तो इसका बेस्ट आंसर क्या दिया जाए अगर वो ऐसा पूछे कि भी 10 से 12 घंटे डेली काम करना पड़ेगा, छुट्टी भी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ सकती है, छुट्टी वाले दिन भी काम करना पड़ सकता है? नहीं सर, बायजूस में सर जैसे मैंने 1.5 साल काम किया, ठीक है आकाश? आप आई थिंक आपको भी 2-2.5 साल। राइट बिल्कुल। अभी आपको टाइम कितना हो गया? आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या था? मेरे को याद नहीं है, आई थिंक आपका मेरे 2 हफ्ते के बाद था। मेरा था 7 Jan 2019, तो आपका माइट भी होगा 21-22 जनवरी को, राइट? हाँ, तो कहीं ना कहीं अभी तक आपने भी एनालाइज किया है कि अगर आप बायजूस के साथ काम कर रहे हो तो मिनिमम सर यू हैव टू वर्क एटलीस्ट 10 आवर्स अ डे, ठीक है? तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। सर मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ इस चीज के लिए? बिल्कुल। आपको 10 घंटे काम करना पड़ता है ना रोज, है ना? तो यहाँ पर आप इंटरव्यूअर को अपना ये बोल सकते हो कि सेल्स इज लाइक माई पैशन ओनली, ठीक है? एंड जिन चीजों के लिए हम बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं उन चीजों से हम कभी भी बोर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो 10 to 12 आवर्स मेरे कैसे जाएंगे मेरे को नहीं पता लगेगा, बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट टुवर्ड्स दिस सेल्स डोमेन, राइट? तो आप इस चीज को ऐसे बोल सकते हैं। एंड अगर आपका कई बारी टारगेट अनअचीवेबल रह जाएगा तो आप उसको छुट्टी वाले दिन भी आप काम करेंगे, बिकॉज आप उस टारगेट को अचीव कर पाए एंड ऑर्गेनाइजेशन को रेवेन्यू आ पाए। तो that would be my answer. Fine. You have to be prepared Great. for working at least 10 hours a day, because it is the
minimum time that Byju's want from every employee. मतलब इसका हम यही आंसर दे सकते हैं ना कि जिस चीज में हमको इंटरेस्ट होता है वहां से हम कभी बोर नहीं होते और वो चीज हमको प्रेशर नहीं लगती. Obviously. The actual reality is that. Obviously, sir. Obviously. So, कनव नाउ इट्स द फाइनल क्वेश्चन और काफी सारे क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूँ और अपने बहुत बेस्ट आंसर दिए. एक मिनट सर, मेरा Yeah. हेडफोन दोबारा उतर गया. पता नहीं आज हेडफोन्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है. सेट हो नहीं रहा. हाँ. चलो, या अब सो बोलिए कनव please. अभी मैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ जो कि ये भी क्वेश्चन मोस्टली मतलब एडटेक्स में क्या हर एक ऑर्गेनाइजेशन में पूछा जाता है बट एट एडटेक पर्पस उसका क्या आंसर देना चाहिए. द क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी हायर यू. हम आपको ही हायर क्यों करें. सर आई थिंक इसका आंसर मैंने आपको पहले भी दिया था. इसमें आपको अपने ऐसे की स्किल्स बताने हैं, आपको अपने फीचर्स ऐसे बताने हैं कि जो आपके जेडी के साथ मैच होते हो. राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अ वेरी गुड कम्युनिकेटर. यू हैव टू रियलाइज दैट थिंग इन दैट इंटरव्यूज माइंड. ठीक है. तो उसको इस चीज का रियलाइजेशन होना चाहिए कि यू आर अ वेरी वेरी गुड कम्युनिकेटर. ठीक है. जब आप उसके साथ कम्युनिकेशन करें, आपका जो मतलब उसके साथ आई कांटेक्ट है वो होना चाहिए. आपको इधर उधर नहीं देखना है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग सर, आपको अपने सेल्स के एग्जांपल देने हैं कि आपने इससे पहले कहां पर काम किया है एंड आपने उनके लिए कितना रेवेन्यू जनरेट किया था. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, आपका एक छोटा सा कोचिंग सेंटर भी है अपने कॉलोनी में. इससे ये पता लगेगा कि आपको कहीं ना कहीं टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है. बिकॉज कल को अगर आप कोई ना कोई काउंसलिंग सेशन देंगे, ठीक है, तो उसमें आप एक बच्चे को एंगेज कर पाएंगे. बिकॉज सर, जब तक कोई बच्चा एंगेज नहीं होगा, जब तक कोई बच्चा नहीं आपकी बात सुनेगा, तब तक वो अपने पेरेंट को कैसे बता पाएगा कि हाँ भाई ये टीचर अच्छा है. क्योंकि सर आपको हमेशा याद रखना है, बायजूस शाहरुख खान के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं बिकेगा. बायजूस आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, आप उसको कैसे ये प्रेजेंट करेंगे उसके ऊपर बिकेगा. तो राइट. तो मतलब इसमें हम अपनी क्वालिटीज ही उनको बताएंगे कनव की मेरे में ये क्वालिटीज है, मैं लोगों को इजीली कन्विंस कर सकता हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल बेटर है और मेजरली सेल्स के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए रहता है, हाजिर जवाबी चाहिए तो ऑन स्पॉट लॉजिकल आंसर देना. तो वो सारी क्वालिटीज है मेरे में जो एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए. सो दैट इज व्हाई आई एम द परफेक्ट पर्सन फॉर दिस. जो आई गेस ये इस तरीके से हम इसका आंसर दे सकते हैं. तो कनव अभी के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे जो मेरे पास आए थे और मैं ऑडियंस से भी कहना चाहूंगा जो इस देख रहे हैं कि अगर आपके मन में भी कोई भी क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि हमने इस वीडियो में कवर नहीं किया और अगर आप इंटरव्यू दे चुके हैं उसके बाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप देना चाहते हो, कोई आपके मन में क्वेश्चन है कि इसका क्या बेस्ट आंसर होना चाहिए, तो गाइज वो आप जरूर कमेंट कर देना. सो आई एंड कनव हम दोनों मिलके पक्का हम इसका रिप्लाई करेंगे. हाँ, उसका मैं और आकाश हम जरूर ट्राई करेंगे कि हम उसका आंसर दें. राइट आकाश, राइट. सो यस कनव, ये बेसिकली सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपसे पूछे एंड थैंक यू सो मच कनव. आपने बहुत ही अच्छा, बहुत परफेक्टली मतलब समझाया कि कैसे आंसर देना चाहिए कि हमारे सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे और आई होप, मुझे बहुत उम्मीद है कि पक्का वो कैंडिडेट्स को ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी जो भी इसको यहाँ तक देख रहे होंगे एटलीस्ट. अभी कनव लास्ट में बस मैं आपसे चाहता हूँ कि बस अगर आप लास्ट में कुछ बताना चाहते हैं ऑडियंस को, कोई भी कुछ आप बोलना चाहते हैं, कोई टिप देना चाहते हैं तो प्लीज सर बताइए. Sir, first of all, I have to thank you for providing me this kind of a platform जहाँ पर मैं इन लोगों की हेल्प कर पाऊँ जो अभी कहीं ना कहीं एडटेक में अभी जॉब सीख कर रहे हैं. राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग सर, मेरे अकॉर्डिंग आपको जब भी इंटरव्यू देना है तो यू हैव टू बी फुली कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम. आप फुली कॉन्फिडेंट आप तभी हो पाएंगे जब आप वेल प्रिपेयर्ड हैं उस इंटरव्यू के बारे में. तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइट्स का पता होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि जिस रोल के बारे में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको वो क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं एंड आपको अपना इंटरव्यू सर बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए कि हाउ टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, राइट, व्हाई शुड वी हायर यू. इन दोनों क्वेश्चंस के तो आपको आंसर आने चाहिए. सो दैट्स इट सर, ऑल आई कैन से. And thank you so much for providing me Great. this So platform. thank you Kanav for being the part of this concept and बहुत अच्छा लगा, ऑडियंस को पक्का ही अच्छा लगा होगा. एंड कनव मैं डेफिनेटली ये मुझे मतलब इतना अच्छा लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं और भी इंटरव्यूज की वीडियो और मैं चाहता हूँ कि आप ही उसमें होस्ट करें और भी मैंने काफ़ी सारा डेटा प्रिपेयर कर रखा है और मैं चाहता हूँ कि उन वीडियोस में भी मेरे साथ आप आएँ और आप उनके भी क्वेश्चन आंसर बताएं. अगर ऑडियंस की डिमांड आती है तो वो मैं वोट करा के मैं जरूर, तो मैं चाहूँगा कि कनव नेक्स्ट वीडियोज़ में भी आप जरूर आना और ऑडियंस के लिए आप जरूर ये चीज़ हेल्प करना. हम लोगों की हेल्प करेंगे, हम जरूर हेल्प करेंगे कि इन सभी लोगों का एडटेक में सिलेक्शन हो जाए. We will try our level best. Yes, thank you. That's for sure, sir.
सो गाइज ये थे अपने साथ मिस्टर कना, बेसिकली वन ऑफ माय फ्रेंड। तो आपको आई होप गाइज अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं ना, सो दैट इज माय गारंटी गाइज, अब आप बाइजूस का इंटरव्यू दोगे 101% करेक्ट हो जाएगा। देखो गाइज एक चीज मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थे, लाइक मतलब कोई पेन सेल करना है, कोई कुछ सेल करना है, कोई बाइजूस का प्रोग्राम सेल करना है, कोई ईयरफोन सेल करने को, वो कुछ भी बोल सकते हैं। मेजर चीज क्या है, आपकी हाजिर जवाबी होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो बहुत मायने रखेगा। बेसिक नॉलेज अगर हमको किसी भी कंसेप्ट की है तो हम उसका इजीली आंसर दे सकते हैं। और गाइज अगर आप इसके अलावा आपके कोई डाउट्स हैं, आपके क्वेश्चन, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आप किसी कंपनी के इंटरव्यूज के ऊपर चाहते हैं वीडियो सब कुछ भी, तो गाइज जरूर जरूर कमेंट करना, मैं पक्का वहां पे रिप्लाई करूंगा। और गाइज अगर ये वीडियो अच्छा लगा ना यार तो लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो के लिए यार 1 लाइक तो बनता है, जो बस यही डिमांड है, 1 लाइक तो जरूर कर देना अगर यहां तक आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो गाइज दोबारा से फिर मिलेंगे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए उन सभी कैंडिडेट्स को मेरा ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, जो कि बाइजूस के अलावा और किसी भी एडटेक का इंटरव्यूज आप दे रहे हैं। तो मेरी यही विश है कि आप उसको जरूर क्रैक कर पाएं और आप अपने उस इंटरव्यू में आगे बढ़ पाएं। तो गाइज दोबारा से फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेष।